नमस्कार, मैं त्यागी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी के कन्नौज से और गाजियाबाद के लोनी इलाके में अंकुर विहार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक दरोगा के ऊपर आरोप लगाया है यौन शोषण का। और महिला ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ 2016 से दरोगा करा यौन शोषण कर रहा है। अभी दरोगा लखनऊ में तैनात। महिला ने कविनगर थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस दरोगा की तलाश कर रही। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दरोगा अपनी जमानत कराने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि एक महिला, अरे दरोगा तुम्हें झांसा दे रहा है और तुम इतनी नादान बच्ची हो कि तुम्हें जबरदस्ती वो लेकर गया। तुम अपने माँ बाप के झांसे में नहीं आती हो, तुम अपने बहन भाइयों के झांसे में नहीं आती हो, तुम एक पराये पुरुष के झांसे में कैसे आ जाती हो? मुझे आज ये बात बता दो। दरोगा ने मेरा यौन शोषण किया। यौन शोषण कैसे किया और आरोप क्या है और किस प्रकार से ये बात आगे बढ़ी, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप बच्ची है कि आपको उठाकर लेकर गया है, वो जबरदस्ती लेकर गया है? शादी का झांसा, ये झांसा शब्द ऐसा इन लोगों ने पकड़ लिया है, दुष्ट महिलाओं ने, दुष्ट युवतियों ने, और इसका ये भरपूर लाभ उठा रही हैं। ये शब्द खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक सीधी सादी और सामान्य महिला के लिए ये एक मुसीबत का कारण बना हुआ है। जो सुनती हैं, जो समझती हैं, तो ये शब्द एक अपमान सा लगता है, अपमान महसूस कराता है। आप झांसे में नहीं आती, अपने माँ बाप के झांसे में आप नहीं आती। अपने इतनी सीख आपको देते हैं कि आप समय पर जाओ, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से काम रखो, लेकिन आप इधर उधर की जो यशों में आप व्यक्त हो जाती हैं दूसरे पुरुषों के साथ मिलकर। चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड बनाइए आप, चाहे वो कोई दरोगा हो, चाहे वो कोई सिपाही हो, चाहे कोई स्कूल फ्रेंड हो, या कोई वर्क प्लेस पर आपका कोई कलीग हो, आपके साथ आप इंटीमेट हो जाते। तो फिर आरोप के हमारे ऊपर जो है हमें झांसा दिया। अरे झांसा वो नहीं, आप दे रही हैं दुष्ट महिलाओं, दुष्ट युवतियों, आप दे रही हैं झांसा। के झटके दिखाती है, फिर उनके साथ घूमने जाती है, फिर उनके साथ होटल्स में जाती है। क्यों भाई, क्यों? झटका रहे आपको लेने हैं कि इधर होटल में जाओ, उधर होटल में जाओ, और इधर खाना है, उधर खाना है। तब तो आप बड़े स्टाइल मारती हैं। बेशर्मी की सीमाएं आप लोगों ने पार की है। हर एक उस युवती को, हर एक उस महिला को बोलना चाहती हूँ जो ये बोलती कि हमें झांसा देकर। अरे बेशर्मो, तुम्हारे ऊपर अपने माँ बाप का असर नहीं होता, आपके ऊपर अपने बहन भाइयों का असर नहीं होता, आपके ऊपर जो घर परिवार की मान मर्यादा, सम्मान है, गौरव है, आपको उसका ध्यान नहीं रहता। आपको ध्यान रहता है तो हम बाइक पे घूमे, हम कार में घूमे, हम लटके झटके दिखाएं, हम इधर पानी पूरी खाएं, हम उधर होटल में खाएं, बस यही तो रहता है आपका। हम ऐसे पहने, हम वैसे पहने, यही तो है आपका। अगर आपके लिए शादी इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर शादी का आपको ज्ञान भी होना चाहिए, क्या शादी होती है। और जो महिला, जो युवती ऐसे चली जाती है कि जहां जो दिखाई दिया उसी के साथ बिताई, उनके लिए शादी का कोई वैल्यू नहीं होती, शादी का कोई महत्व नहीं होता। तुम कहती हो कि हमें झांसा दिया, कोई झांसा नहीं दिया तुम्हें। कोई आरोप किसी दरोगा के ऊपर नहीं बनता। बात ये नहीं कि वो दरोगा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, बात सत्य की है, बात मुद्दे की है कि आप लोगों ने एक तमाशा बना के रख दिया। झांसा 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 आप देती है हर पुरुष को। 10% पुरुष भी ऐसे नहीं है जो आपको जबरदस्ती आपको अपने साथ ले जाएं। गारंटी दे रही हूँ इस बात की। हाँ, 10% भी नहीं है ना, तो वो 9% भी हो सकते हैं जो जबरदस्ती कर सकते हैं, आते जाते छेड़ते हैं, या कोई भी उसमें कोई भी बात हो सकती है, रंजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 10% से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% महिलाएं, युवतियां सबसे निकम्मी, नालायक और झूठी मक्कार हैं जो ये बोलती हैं कि हमें झांसा दिया है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। 90% युवतियां और महिलाएं झूठ बोलती हैं, मक्कारी दिखाती हैं, बेशर्मी और बेलिहाज और बेगैरत की सीमाएं पार कर चुकी हैं, जो ये बोलती हैं कि हमें झांसा दिया। आपको अगर शादी की इतनी वैल्यू, इतना महत्व पता है, तो शादी का ये भी पता होता कि अपने आप कहीं नहीं जाते। माँ बाप मूर्ख नहीं है, दादा दादी मूर्ख नहीं थे। जो खानदान का पता किया जाता है, गोत्र का पता किया जाता है, घर परिवार का पता किया जाता है, गांव गली मोहल्ले का पता किया जाता है, चल देती हो जंगली जानवरों की तरह इसके साथ उसके साथ। समाज में
गंदगी फैला के रखी है आपके जैसी दुष्ट महिलाओं ने। जिस भी पुरुष के लिए ये कहा जाता है, कोई भी महिला कहती कि हमें झांसा दिया, वो पुरुष निर्दोष है, वो व्यक्ति निर्दोष है और मैं उसका पक्ष लेती हूँ। हर एक दुष्ट महिला के खिलाफ, हर एक उस दुष्ट युवती के खिलाफ मैं सामने अड़कर खड़ी हूँ, सामने से बोलती हूँ आप फरेबी हैं, झूठी है, मक्कार है और आप एक कलंक है महिला के नाम पर, आप एक कलंक है बहन के नाम पर, आप एक कलंक है बेटी के नाम पर। हर एक महिला को उसको मैं कहना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अपना कमेंट देकर मुझे जरूर अवगत कराएं कि मैं अपनी वीडियो में और क्या सुधार करूं, क्योंकि मैं बहुत विचलित होती हूँ ऐसी मक्कारिता से, ऐसे मक्कार लोगों से ऐसे बोलते हैं। और आपसे एक निवेदन और करती हूँ, प्लीज चैनल को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी के पास तक यह वीडियो चली जाए और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी सुरक्षित रहें, परंतु सावधानी से रहें, खुश रहें। नमस्कार, थैंक यू।